दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्लस सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं रामानंद बेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, टाटा स्टील और बजाज फाइनेंस, ये चार, दो इंडेक्स और दो स्टॉक का आज चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। पहले सबसे पहले निफ्टी देखिए, खुला 11,917 और डे लो 11,822 को इसने हिट करने के बाद इस एंगल लाइन को अच्छी रिकवरी दी है और डे हाई 11,997 और क्लोजिंग दिया 11,971, एक बेहतर क्लोजिंग है। अब इसमें देखिए ग्रीन लाइंस में इसका इस सपोर्ट से ऊपर खुला और लेकिन डे लो इस एंगल लाइन इस ब्लॉक का इसको हिट करने पर रिकवरी हुई है और ये 11,971 पे क्लोजिंग है। तो कल की संभावना है इस दायरे, छोटे से दायरे पर है 11,100 से लेकर 12,030 तक का एक दायरे में निफ्टी को देखने को मिलेगा। इंटरडे चार्ट देखिए, ये निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखिए, इसमें 11,840 काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया इसने थोड़ी देर के लिए। हालांकि दो बार इसमें 30 और 11,830 822 के आसपास आया था, लेकिन एक बार इस लाइन को तोड़ने के बाद, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद एकदम साफ अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। मुश्किल से 1 घंटे के अंदर हम 11,997 का हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दिया 11,971। तो कल आप इसमें देखेंगे या तो ऊपर खुल के नीचे आएगा या फिर इसी लेवल पर खुल के नीचे आने के बाद ये आपका इसी आसपास क्लोजिंग आपको देगा 12,000 के आसपास। यदि इसको तोड़ता है, वैसे ग्रीन लाइन में तोड़ने की संभावना कम है, यदि तोड़ता है तो फिर और हाई 12,120 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी का साइकिल चार्ट देखिए, 23,353 इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के सपोर्ट लाइन के पास खुला और इस एक बार हालांकि डे लो बनाया था आपका 23,149 का। इसमें इस ब्लॉक का सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन है और उसके बाद जो रिकवरी हुई है मतलब सेकंड हाफ में, तो ये क्लोजिंग आपका 23,874, हालांकि डे आई था 23,962 का। इस मतलब इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए आगे क्लोजिंग दिया है। अब इस ग्रिड लाइन में देखिए, इस 45 डिग्री के जस्ट ऊपरी क्लोज दिया है, लेकिन है तो पॉजिटिव। अब इस ब्लॉक में है, अपसाइड के ब्लॉक में है, जिसका रेंज पहला रेजिस्टेंस है 24,100 का और सपोर्ट बन रहा है 23,760 के बीच का। यहाँ तक का आ सकता है, मतलब डेलो यहाँ तक भी आ सकता है, खुलने के बाद दबाव पड़ा तो यहाँ भी आ सकता है, लेकिन क्लोजिंग संभावना है कि इसी आसपास से 24,100 के आसपास ही क्लोजिंग दे। अब इंटरडे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का इंटरडे का वीकली चार्ट देखिए, 1.5-2 बीच पे ये 23,213 को यहाँ पर टच तो किया था लेकिन टूटा नहीं और ये यहाँ से साफ एक रिकवरी देखने को मिला और इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद तो और तेज़ हो गई और ये सब डे हाई 23,962 क्लोजिंग दिया 23,864 का, मतलब काफ़ी अच्छा क्लोजिंग करना चाहिए इस ब्लॉक में हमें। तो ये यदि इसके ऊपर खुलता है 24,053 के ऊपर खुलता है तो एक संभावना हो जाएगा कि हम ऊपर की ओर जाएं। हालांकि इस 12 ब्लॉक का एक रेजिस्टेंस भी सामने पड़ा हुआ है। यदि इसके नीचे खुलता है, इस नीचे खुलता है तो फिर संभव है कि हम इस रास्ते से, इस ब्लॉक से आगे की ओर निकलें, लेकिन रहेगा तो कल पॉजिटिव ही रहने की संभावना है। टाटा स्टील का चार्ट देखिए, एक साइडवेज 5-6 दिन का साइडवेज मूव होने के बाद एक कैंडल ने से ब्रेकआउट पोजीशन में ले आया है और फिर ग्रीन लाइन में देखिए ये आपका अपर रेजिस्टेंस है, ये क्लोजिंग ऊपर दिया है। तो संभावना है कि कल इसे क्लोजिंग है 370.55 का, इससे ऊपर खुलने के बाद ये इस एक जो डार्क जोन एरिया से बाहर हो जाएगा। एक पर इसका पॉजिटिव मूव होने की संभावना बन गई है, जिसका टारगेट या रेजिस्टेंस आपका 391.90 का है। इसमें यदि इसे टूटता है
ये लाइन से नीचे यदि है तो फिर आप यहाँ इस लाइन पे भी आप आने की संभावना है। तो इसका स्टॉप लॉस रखिए 370 के पास, इसका जहाँ ओपनिंग हुई थी उसी के पास। यदि इससे नहीं क्लोज होता है इस साइड पे आने की संभावना बन जाएगी। तो इस आप स्टॉप लॉस रखिए 370 का। अब इसका इंटरडे चार्ट देखिए, टाटा स्टील का इंटरडे कम वीकली चार्ट, ये 45 डिग्री का सपोर्ट लाइन है। तो ये आपको कल इस मेजर रेजिस्टेंस 36x36 ब्लॉक का रेजिस्टेंस को इसको 12 बजे से पहले तोड़ना होगा, तभी अगला मूव होगा। यदि नहीं तोड़ पाता है इसका मतलब कि नीचे आ सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिए थोड़ा, इसका सपोर्ट लेते हुए इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। यदि इसको सफलतापूर्वक तोड़ता है तो अपने टारगेट 391 का इसके नीचे थोड़ा है तो वो वहाँ तक पहुँचने की संभावना बनी हुई है। ये बजाज फाइनेंस का साइकिल चार्ट देखिए, इसको इस रेजिस्टेंस लाइन को नीचे खुला लेकिन तोड़ते हुए इसने काफ़ी अच्छा ब्रेक करने के बाद ऊपर 3372 का इसमें क्लोजिंग दिया है। एक संभावना है कि ये ऊपर जाने की क्षमता है, इस लाइन तक रेजिस्टेंस लाइन तक है, ये 3440 तक। इस ग्रीन लाइन देखिए इस सपोर्ट में आ गया है, इस 45 डिग्री के सपोर्ट में के ऊपर क्लोजिंग दिया है और इस सर्कल लाइन के करीब है। तो इस लेवल पर भी खुलता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। 3372 को ऊपर खुलता है या इसके पास भी खुलता है तो ये पॉजिटिव रहने की संभावना है। और अपना पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 3440 का, 1-2 दिन के अंदर यहाँ तक पहुँचने की संभावना है। इसका इंटरडे चार्ट देख लेते हैं। ये बजाज फाइनेंस का इंटरडे चार्ट देखिए, कल 13 तारीख को इसने 36x36 ब्लॉक तोड़ने के बाद नीचे आया था, लेकिन आज 14 तारीख को इसने इस ब्लॉक का सपोर्ट लेने के बाद इसको भी तोड़ते हुए ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो संभावना एक है कि कल इस ब्लॉक में बजाज फाइनेंस रहने की संभावना है। इसके ऊपर खुलने के बाद बहुत ज़्यादा नीचे आने की संभावना नहीं है, लेकिन साइकिल चार्ट में देखा होगा आपने कि सर्कल लाइन का सपोर्ट मिलने की संभावना है। जो क्लोजिंग हुई थी 3372 के पास खुलता है तो उसका सपोर्ट मिलने की संभावना है। और ये आपका 3440 का आप ये रेजिस्टेंस लाइन या टारगेट रखिए आप।